ओम नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे प्यारे सनातनी साथियों, पिछले 2 अंकों में आपने भगवान परशुराम की जीवन कथा और परशुराम जी के कृत्यों के कुछ पार्ट्स आपने देखे हैं। आज हम उनसे भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। शीर्षक है परशुराम का कॉस्मिक कोड, 21 बार पृथ्वी रिबूट करने का असली रहस्य क्या है। हाँ, यह इस सीरीज का पार्ट 3 है। साथियों, पहले भाग में आपने एक झलक पाई थी भगवान परशुराम के जन्म, उनके माता पिता और पृथ्वी पर उनकी आवश्यकता की। दूसरे पार्ट में आपको एक झलक मिली कंप्यूटर कोड स्क्रीन में बदलते हुए दृश्यों की। पहले भाग में आपने जाना कि भगवान परशुराम ने किस तरह से इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए जन्म लिया, और दूसरे भाग में आपने जाना कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नहीं बल्कि अधर्म का अंत किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल रहस्य तो अब शुरू होता है। यह कॉस्मिक कोड जो उन्होंने इस सृष्टि के सिस्टम में लिखा, वह क्या है। साथियों, कल्पना कीजिए, मानव समाज में जिस तरह से आज कंप्यूटर नेटवर्किंग काम कर रहा है, उसी तरह से एक पूरा समाज एक कंप्यूटर सिस्टम मान लीजिए, जहां ब्राह्मण का अर्थ नॉलेज सर्वर, क्षत्रिय का अर्थ सिक्योरिटी सिस्टम, वैश्य का अर्थ डेटा फ्लो और शूद्र का अर्थ सपोर्ट सिस्टम है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक क्रमवार ढंग से नॉलेज सर्वर, सिक्योरिटी सिस्टम, डेटा फ्लो और सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। यह हमारा आज का समाज है। जब सिक्योरिटी सिस्टम ही हैक हो जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। आप जानते हैं, अधर्म एक वायरस की तरह है। प्रजा के सुख के अनुरूप काम न करना अधर्म है। न्याय संहिता का सही ढंग से पालन न करना अधर्म है। और इस अधर्म को एक वायरस की तरह देखा गया है। धीरे धीरे सिस्टम को यह प्रभावित करता है, सिस्टम में घुसता है और फिर सत्ता को, समाज की तुलना में अगर लेते हैं तो सत्ता को करप्ट कर देता है। उस समय के राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उनके वंशज, समझिए, कार्तवीर्य अर्जुन, उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से संक्रमित कर दिया था। अब यहां परशुराम जी को एक सिस्टम एडमिन की तरह देखिए। एडमिन कोड को डिबग करता है, और जब परशुराम आते हैं, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, उनका परोस कोई हथियार नहीं, एक डिबगिंग टूल था जो करप्ट कोड को हटाता है। उन्होंने 21 बार, यह कोई गिनती नहीं, यह एक रिबूट साइकिल है। बार बार उन्होंने हटाया, वायरस को हटाया और सिस्टम को रीबूट किया, और लोगों ने उसे 21 बार निक्षत्रिय समझा, क्षत्रिय विहीन समझा। श्लोक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, श्रीमद् भगवत गीता में। जब जब सिस्टम बिगड़ता है, रिबूट जरूरी होता है। आप डीएनए क्लीनिंग के पक्ष में आइए, उसका रहस्य क्या है।
यह केवल बाहरी युद्ध नहीं, यह मानव चेतना का शुद्धिकरण था। जैसे डीएनए से खराब जीन हटाया जाता है, वैसे ही परशुराम ने समाज में अहंकार जीन को हटाया। इस कथन में एक शब्द आता है रक्त कुंड। रक्त के कुंड जिनको कहा जाता है कि एक कुंड जो रक्त से भर गया, क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को करने के दौरान कुरुक्षेत्र जैसे पृथ्वी के भूभाग पर। शास्त्रों में रक्त के कुंड का वर्णन आता है। यह कोई हिंसा या उत्सव नहीं है, यह एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन था। रक्त प्राण ऊर्जा होती है। जब वह भूमि में मिला तो भूमि शुद्ध हो गई। यह एक डिटरेंस या चेतावनी की प्रणाली थी। यह एक डिटरेंस सिस्टम इस प्रकार था कि उसने पूरे करप्ट सिस्टम को सही किया, ताकि भविष्य में कोई भी शासक अधर्म करने से पहले 100 बार सोचे। यह भय नहीं, मर्यादा स्थापित करने का माध्यम था। राम राज्य का उद्घोष वहीं से शुरू हो चुका था। और आप जानते हैं कि राम दरबार में प्रजा कितनी सुखी थी। जब सिस्टम परशुराम जी द्वारा पूरी तरह से क्लीन हो गया, तब भगवान राम का युग आता है। परशुराम ने मार्ग साफ किया ताकि राम राज्य स्थापित हो सके। आज के समय में परशुराम चेतना है। भ्रष्टाचार के विरोध में युवाओं को जागरूक करने के लिए जो प्रक्रिया आज समाज में चलाना पड़ता है, उसी तरह से उस जमाने में एक वर्ग विशेष को जो पद से विचलित हो गए थे, समाज की मर्यादा को नहीं समझते थे और मानव समाज का अहित करने में जुटे हुए थे, उनको हटाया। पृथ्वी के सामाजिक सिस्टम को रिबूट करने की तरह। आज भी जब सिस्टम करप्ट होता है, हमें परशुराम बनना होगा, हथियार से नहीं, विवेक से। परशुराम की तपस्या को ध्यान करिए। जो प्रकाश परशुराम जी ने फैलाया ज्ञान का, उसे ध्यान करिए। जिस तरह से उन्होंने योद्धाओं को तैयार किया अपने शिष्य बना करके, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को, उसी तरह से आपको आज स्वतः में वह जागृत लाना है और वह प्रकाश अपने अंतःस्थल में पैदा करना है। परशुराम एक व्यक्ति नहीं, एक एनर्जी ग्रिड है, एक कोड है जो हर युग में एक्टिव होता है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, यह कोड फिर चलेगा और तब ही समाज चल सकेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी, बार बार इस तरह का कोड एक्टिव होगा ही होगा। अधर्म को बढ़ने नहीं दीजिए। यही है इस कोड को देर करने, डिले करने का रास्ता। आज आइए परशुराम के भगवान भाव को अपने हृदय में हम सच्चे अर्थों में समझें और फैलाए जाने वाले भ्रम का स्पष्ट उत्तर दें। लोगों को बताएं जो इस समाज में दोहरा रोल पैदा कर रहे हैं। पहला चीज तो सिस्टम को करप्ट करना और उसके बाद लोगों में भ्रम फैलाना कि वही उनका रास्ता और भविष्य है। उसको आपको जन जन तक स्पष्ट करना है, जन जन में फैलाना है। जय परशुराम, जय धर्म,
जय सनातन।